हेलो, जय माता जी की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे और जानेंगे 40 किलोमीटर एंड्योरेंस के बारे में, ट्रॉटिंग टेस्ट के बारे में हमारी पिछली वीडियो में आपने जान ही लिया होगा। आज हम जानेंगे 40 किलोमीटर एंड्योरेंस के बारे में और जानेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है और इसके अंदर क्या-क्या होता है। प्रातः सुबह 5 बजे सारे राइडर्स पहुंच गए हैं स्टार्टिंग लाइन के ऊपर। यहाँ पे आर्मी कैंप्स लगे हुए हैं, जो कि ईएफआई इनको हेल्प करवाती है, तो इनके थ्रू जो स्टाफ्स आता है वो आर्मी से आता है और सारे राइडर्स तैयार हैं। और आपको दिख रहा होगा कि ये एक के बाद एक राइडर्स रेडी हो रहे हैं और वार्म अप कर रहे हैं, अपने घोड़े को तैयार कर रहे हैं अलग-अलग राइडिंग के लिए। इन सबके कोच इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे घोड़े को चलाना है, कैसे इनको कैंटर करना है, कब इनको ट्रोट चलाना है, कब इनको वॉक करना है। इनकी क्या इनका कहे कि इनको अलग-अलग स्टेप पे, अलग-अलग लेवल पे ट्रैक 10 किलोमीटर का ट्रैक है, इसके अंदर कहाँ पे कैसे इनको घोड़े को काबू करना है, घोड़े को एक प्रॉपर तरीके से चलाना है। ये अब इनको गाइड किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि घोड़े को बचा के लाना है, खुद को भी सेफ रहना है और घोड़े को भी सेफ रखना है, कहीं लेम ना हो जाए। कभी-कभार क्या होता है दोस्तों, मिट्टी के अंदर पत्थर या लकड़ी के कुछ टुकड़े धँसे हुए होते हैं, जो ऊपर से दिखाई नहीं देते। जब घोड़ा उन पे पैर रखता है, स्पीड में जब कैंटर या गैलप में दौड़ रहा होता है, तो उन पे चोट लग जाती है और वो लेम हो जाते हैं। तो उनसे बचाने की स्ट्रैटेजी इनको बता रहे हैं, तो बीच-बीच में ये भी बताया जा रहा है कि घोड़े के पैर बदल के चलाने हैं। और इसके साथ ही हम पहुंच चुके हैं स्टार्टिंग लाइन पे। सारे रेफरीज पहुंच चुके हैं, सारे जजेस पहुंच चुके हैं, कैमरामैन जो ईएफआई के थ्रू आया है वो भी यहाँ पहुंच चुका है साथियों। इसके साथ सभी तैयार हैं, सबने वार्म अप कर लिया है, सारी टीमें तैयार है। जब तक टाइम स्टार्ट नहीं होता स्टार्ट लाइन क्रॉस ना करें। और इसी के साथ साथियों जजेस की अनाउंसमेंट हो गई है। वो कह रहे हैं कि जब तक टाइम स्टार्ट नहीं होता कोई क्रॉस लाइन ना करे। 30 सेकेंड्स 30 सेकंड्स रह गए हैं। सभी रेडी है, सभी घोड़े के साथ वार्म अप कर चुके हैं। कई वार्म अप कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, सैडल को एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं 10 किलोमीटर की लंबी रेस के लिए। 5 4 3 2 1 गो। और ये हो गई है साथियों 40 किलोमीटर इंड्योरेंस की शुरुआत। सारे राइडर्स वॉक और ट्रॉट में अपने घोड़े को लेके जा रहे हैं। कभी कभार गैलप में दौड़ाने की वजह से चोट लगने का खतरा होता है। इसको देखते हुए यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि सब घोड़ों को वॉक में ही ले जाया जाए, ट्रॉट या कैंटर में ना ले जाया जाए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और सारे राइडर्स निकल चुके हैं अपने लक्ष्य की ओर 10 किलोमीटर के एंड्योरेंस का फर्स्ट लूप पूरा करने के लिए। और इस राउंड के यहाँ स्टार्टिंग लाइन स्टार्ट होने के बाद साथियों ये 5 किलोमीटर का लूप करके आगे निकल जाते हैं और पहुंचते हैं फर्स्ट वाटर पॉइंट पे। 5 किलोमीटर के बाद वाटर पॉइंट पे पहुंचने के बाद साथियों अपन को ये देखने को मिलता है कि जो साथी होते हैं राइडर्स के, जो ग्रूम उनको अवेलेबल होते हैं, वो उन पे पानी डाल रहे हैं, घोड़े को नहला रहे हैं। ऐसा करने का रीज़न ये होता है कि जब घोड़ा बहुत 5 किलोमीटर की बड़ी तेज़ी से दूरी कवर करके जब आता है तो घोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, घोड़े थक जाते हैं। तो घोड़े पे अगर ठंडा पानी डाला जाए तो घोड़े की हार्ट बीट काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाती है और वो काफ़ी अच्छे से रिकवर हो पाता है और अगले जो राउंड में यानी कि जो 15 किलोमीटर ड्यूर है उनको कवर करने के लिए वो एक्टिव हो जाता है। और साथ में जैसे अपने 61st जो जर्सी पहने हुए अपने बना है, इन्होंने देखा होगा कि इन्होंने घोड़े को गुड़ का पानी पिलाया था। इससे क्या होता है कि घोड़े को एक ग्लूकोज़ का जैसा होता है कि इसको जैसे ग्लूकोज़ पिला दिया गया हो और घोड़ा डिहाइड्रेट नहीं होता है। ये इसके बेनिफिट होते हैं साथियों। घोड़े को नहला के ठंडा किया जाता है और अगले जो 15 किलोमीटर का इनको कवर अप करना होता है उसके लिए इसको रेडी किया जाता है। वीडियो को देखते हुए साथियों आपको कंफ्यूजन ज़रूर हुआ होगा कि कुछ घोड़े वहाँ सीधे स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ घोड़े अपने कैमरे के थ्रू अपने ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जूनियर और सीनियर दोनों को एक साथ कराया जाता है। यंग जिसे यूथ कहते हैं, यंग यूथ और सीनियर्स के गेम साथ होते हैं। ये जो घोड़े आ रहे हैं ये सीनियर्स के हैं। ये 15 किलोमीटर कवर करके
जो ये 15 किलोमीटर पे वाटर पॉइंट आता है। तो 15 किलोमीटर वाले वाटर पॉइंट पे आ रहे हैं। जैसे ये 59 जो है, ये सीनियर्स का राइडर है, ये 15 किलोमीटर कवर कर के आ चुका है और अभी कुछ देर में यहाँ से यूथ वाले राइडर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये यूथ वाले राइडर्स उस ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि इनका टाइमिंग अब स्टार्ट हुआ है और इनका 5 किलोमीटर ही अभी तक कवर हुआ है। जबकि जो सीनियर वाले राइडर्स हैं, उन्होंने 15 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और उनका लगभग ये रेस खत्म होने वाला है। कभी-कभार यंग राइडर्स ये सीनियर्स के साथ राइड करने लगता है, उसे बाद में पता चलता है कि ओह! ये तो सीनियर्स है एंड अपना ट्रैक वो अपना ट्रैक मिस कर जाते हैं और उन्हें फिर से अपना घूम के पूरा ट्रैक कवर करके अपनी राइड को और अपने एंड्योरेंस को कंटिन्यू करना होता है। वैसे तो सहूलियत के लिए जो क्लब्स ऑर्गेनाइज़ करवाता है, वो हर बीच में सीपी रखता है। चेक पॉइंट जिसे कहते हैं सीपी, हर 1-2 किलोमीटर पे एक सीपी बिठाया हुआ होता है। और दोस्तों जब बात करें इनके ट्रैक की, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक होता है। ये रोड इसके अंदर कवर होती है, जंगल से होते हुए ये जाता है, इनके गाँवों से, खेतों से होते हुए निकलता है। अगर किसी की नेविगेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो उसके लिए बहुत भारी और बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन हो जाता है। अगर आपने ज़रा-सी भी चूक की या किसी दूसरे रास्ते पे चले गए, तो ये मानिए कि आप कम से कम आधे 1 घंटे के लिए अपना रास्ता खो देंगे, अपना ट्रैक खो देंगे और रेस से में भी बाहर भी हो सकते हैं। लास्ट ईयर जब एंड्योरेंस हुआ था 2023, उसके अंदर ये हुआ था कि एक राइडर घोड़े से गिर गया था और उसका घोड़ा वहाँ से ट्रैक छोड़ के आउट हो गया था। तो 1 दिन के बाद वो घोड़ा मिला दोस्तों। तो ये नेविगेशन स्किल्स जिसकी बेटर होती है, उसके लिए बहुत एडवेंचर वाला गेम होता है और जिसकी थोड़ी वीक होती है, उसके लिए बड़ा टफ होता है। और बाकी ट्रैक आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे ये नदी वाला इलाका जो आपको वीडियो के अंदर दिख रहा है, उसमें आया हुआ है, खेतों के बीच से होते हुए जाते हैं। अलग-अलग रास्ते हैं, उनमें से कौन-सा रास्ता सही है, कौन-सा ट्रैक सही है, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो एंड्योरेंस नॉट ईज़ी। उसके बाद बारी आती है साथियों वाटर पॉइंट नंबर 2 की, जो 10 किलोमीटर के बाद आता है, जो आपको अभी दिख रहा होगा। ये राइडर्स 10 किलोमीटर का राउंड कंप्लीट करके इस वाटर पॉइंट पे पहुँचते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए जाते, इनको सिर्फ थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं और अगर राइडर्स को प्यास लग रही है तो उनको पानी पिलाते हैं, घोड़े को भी प्यास लग रही है तो उनको गुड़ वाला पानी पिला देते हैं, जो उनके लिए ग्लूकोज़ का काम करता है। और उसके बाद यहाँ से चल पड़ते हैं 15 नंबर वाले वाटर पॉइंट पे, जो कि 5 और 15 किलोमीटर का जो वाटर पॉइंट है, वो एक ही होता है साथियों। तो ये राउंड यहीं से टर्न होके ये लूप पूरा यहाँ तक होता है और यहाँ से वापस घोड़े रिटर्न होते हैं राउंड सर्कल में होते हुए। तो अब चलते हैं साथियों उसके बाद वाटर पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि 15 किलोमीटर पे और 5 किलोमीटर पे सेम होता है वहाँ पे, और देखते हैं वहाँ पे क्या दिखता है। पंद्रह किलोमीटर के वाटर पॉइंट के बाद दोस्तों अब फाइनल बारी आती है फिनिश लाइन की। फिनिश लाइन आपको ये दिख रही होगी। इसमें भी रूल्स होते हैं साथियों। इसमें 75 मिनट अपन को पर राउंड के लिए दिए जाते हैं। आप 75 मिनट से पहले आते हैं तो और स्पीड होके आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आपको फिक्स 75 मिनट और 1 सेकंड या 75 मिनट एग्ज़ैक्ट 75 मिनट के बाद ही आपको इस फिनिश लाइन को क्रॉस करना होता है। तो 75 मिनट 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड के पास जितना राइडर करीब आ सकता है, वही बेस्ट टाइमिंग मानी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग उनको रैंक दी जाती है। जैसे ही राइडर्स इसको फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेता है, इसको डिस्माउंट होना होता है और इसके घोड़े को अपने ग्रूम या अपने दोस्त, अपने साथी जो भी होते हैं, उनको घोड़े को देके इसको जो जुडिशरी और जो जज सामने बैठे होते हैं, उनके पास जाके अपने नंबर चेस्ट नंबर बता के वहाँ से एक स्लिप लेनी होती है और उसके बाद इसको 15 मिनट दिए जाते हैं वेट चेक के लिए। 15 मिनट के अंदर अपने घोड़े को ठंडा करना होता है, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल लानी होती है और उसके बाद इसको वेट चेक के लिए ले जाना होता है। और ठंडा करने के लिए क्या-क्या ये स्किल्स यूज़ करते हैं, क्या-क्या नुस्खे यूज़ करते हैं, ये चलिए हम दिखाते हैं हमारी वीडियो से। ये
15 मिनट के अंदर अंदर वेट चेक के अंदर जाने के बाद सबसे पहला काम होता है कि वेट चेकिंग के एंट्रेंस के ऊपर अपनी एक जो स्लिप अपन को जो फिनिश लाइन पे दी जाती है वो स्लिप हमें दिखानी होती है। इसके बाद हमें एंट्री मिलती है और पर्टिकुलर जो ईएफआई के थ्रू जो जुडिशरी वहाँ आए हुए होते हैं उनके साथ जो वेटनरी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं वेटनरी डिपार्टमेंट से जो घोड़े को चेकअप करते हैं उनके पास जाके अपन को रिपोर्ट करनी होती है। इसके अंदर वो बेसिक 4 चीज़ें देखते हैं। पहले कि घोड़ा लेम नहीं होना चाहिए, सेकंड घोड़े की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एवरी कैट 60 के अंदर मानी जाती है, 58 टू 60 के अंदर घोड़े की हार्ट बीट होनी चाहिए। इसके अलावा घोड़ा डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए और घोड़ा कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए या घायल या चोटिल नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें देखी जाती है और चलिए आइए देखते हैं ये बेसिक चीज़ों का चेकअप किस तरीके से होता है इस वीडियो में। और इसी तरह वेट चेक के ये 15 मिनट और फर्स्ट और सेकंड लूप के 75 मिनट और कुछ सेकंड के टाइम को ऐड करके इनका रिजल्ट्स निकाला जाता है और फाइनल में जो सबसे बेस्ट टाइमिंग देता है वही इस रेस का चैंपियन होता है। इस रेस के अंदर विजेता 2 तरीके से चुने जाते हैं। 3 विजेता तो इंडिविजुअल चुने जाते हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रैंक होती है और इसके अलावा इसके अंदर ग्रुप जो होता है ग्रुप के अंदर जो रेसिंग होती है इनकी अलग टीमें बनाई जाती है। 5-5 राइडर्स की टीम होती है। इन 3 जो टीम वर्क करके जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उनको टीम मेडल्स भी दिए जाते हैं। इस तरीके से विजेताएं 2 प्रकार में बढ़ जाते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड इनको टीम मेडल्स दिए जाते हैं। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं अमित सिंह देवल ईओबी चैनल से लगातार ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय माता दी।